मैं अभिमन्यु दैया आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम इस व्याख्यान के अंतर्गत क्लास 11 फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी और +1 जियोग्राफी से संबंधित मैप्स का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पूछता आपसे कि कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, तो आपने कॉन्टिनेंट और ओशन दर्शाने हैं। तो हम सबसे पहले साइज के अनुसार देखते हैं। ये है एशिया, ये है अफ्रीका, इधर है नॉर्थ अमेरिका, इधर है साउथ अमेरिका, इधर दर्शाया नहीं गया वो है अंटार्कटिका। ठीक है, और इधर है यूरोप और इधर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और इसी में आपसे पूछा गया है कि आपने ओशन भी दर्शाने हैं। तो इधर है पैसिफिक ओशन, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये वाला है अटलांटिक ओशन और इधर है इंडियन ओशन। मेन तो यही है, बाकी का माने जाते हैं कि भी 5 ओशन है। तो इधर आर्कटिक, इसको नॉर्थ पोल सी या ओशन भी आप कह सकते हैं, और इधर बोला जाता है साउदर्न ओशन, जो अटलांटिक का, पैसिफिक का और इंडियन ओशन का दक्षिणी भाग है। तो ये तो थे ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। इससे आगे देखते हैं कि क्या आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट पूछता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज, तो ये आपने दर्शाने हैं। तो इसमें आप दिखाएंगे सबसे पहले एक तो रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर आप यहाँ से ऐसे अपने मैप पर दर्शा सकते हैं, वर्ल्ड मानचित्र पर। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको वर्ल्ड मैप इसी टाइप्स का मिले। तो आपने ध्यान रखना, यदि ये दूसरे जो नॉर्मल वर्ल्ड मैप होता है उसमें आएगा तो भी आप इन वाले हिस्सों को, इन महाद्वीपों के, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट और एशिया और ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न कोस्ट, ये कहलाता है रिंग ऑफ फायर। इसी प्रकार से सेकंड आपसे पूछा जा सकता है, वर्ल्ड मैप पे हवाई आइलैंड दर्शाइए। तो ये है हवाई आइलैंड और यहाँ पर आप लिख देंगे। इसके अलावा आपसे येलोस्टोन नेशनल पार्क पूछा जा सकता है। तो ये अमेरिका के पश्चिमी भाग में है। ठीक है, इसके अलावा गालापागोस, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो यहाँ पर है। तो ये आप दिखाएंगे इस पर। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि मेजर एंड माइनर प्लेट्स। अब आप देख ही रहे हैं, इस पर कुछ आपकी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के आधार पर है ये। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो 7 बड़ी प्लेटें हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे। नंबर 1 है इधर, ये है अंटार्कटिक प्लेट, ये नंबर 1 है। इसके अलावा नंबर 2 इधर है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। नंबर 3 आपसे पूछता है साउथ अमेरिकन प्लेट। इनमें से कोई भी पेपर में आपसे एक पूछी जा सकती है। ठीक है, नंबर 4 आपसे पूछता है, ये है पैसिफिक प्लेट। ये बड़ी प्लेट हैं जिनको हम मेजर प्लेट बोलते हैं। नंबर 5 नंबर आप देखिए, ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, ये 5 नंबर है। और नंबर 6 पे है अफ्रीकन प्लेट। ये आप पूरी की पूरी प्लेट देख रहे हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और ये जहाँ तक ये निशान आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी एक ही प्लेट हैं जो भूगर्भीय प्लेट कहलाती हैं। देन है यूरेशियन प्लेट, यानी यूरोप और एशिया का इकट्ठा भाग। तो ये तो थी मेजर प्लेट्स जो आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे कुछ माइनर प्लेट भी पूछी जा सकती हैं।
तो माइनर में आप ध्यान रखेंगे, ये ज़्यादा चांसेस हैं आपसे माइनर पूछी जाएं, क्योंकि इसमें यहाँ पर है नजका दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में, मध्य अमेरिका के पश्चिम में है कोकोज प्लेट, और पूर्व में है कैरेबियन प्लेट जहाँ पर कैरेबियन सी है। इसके अलावा यहाँ पर है जुआन डी फुका प्लेट, ठीक है। इसके अलावा जापान के पूर्व में या जापान के दक्षिण पूर्व में यहाँ पर है फिलीपाइंस प्लेट, और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है कैरोलाइन प्लेट। तो ये छोटी प्लेटें हैं जिनको आप याद रखेंगे। इसके अलावा जहाँ पर अरेबियन वो है पेनिनसुला, तो वहाँ पर है अरेबियन प्लेट। तो ये छोटी प्लेटें हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मिड अटलांटिक रीज दर्शाइए। तो ये आप देख रहे हैं अटलांटिक ओशन के बीच का जो भाग है उसको मिड अटलांटिक रीज कहते हैं, ठीक है, मिड अटलांटिक रिज। यहाँ पर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है। इसके अलावा यहाँ पर आपसे एक प्लेट, ये छोटी प्लेट रह गई है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, स्कोचिया प्लेट इसको बोला जाता है, दक्षिण अमेरिका के साउथ में ये, ठीक है। इसके अलावा आपसे यदि ट्रेंस की बात करें तो ये गहरी खाइयाँ होती हैं समुद्र में, तो आप इनको भी ध्यान रख लेंगे कि यहाँ पर गहरी खाई कौन सी है। तो वो जैसे ये हैं, लेकिन इनमें से आप मेनली ध्यान रखेंगे जो मेजर प्लेट्स हैं और माइनर प्लेट हैं, इनके पेपर में चांस ज़्यादा हैं। तो और इसके अलावा मिड अटलांटिक रीज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ, यहाँ पर एक जावा ट्रैच है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्लेट बाउंड्री से रिलेटेड मैप। नेक्स्ट आता है इंडिया स्टेट एंड कैपिटल। तो इसमें मैं कहूँगा कि आप हर स्टेट और कैपिटल को ध्यान रखें, वो आपसे पूछी जा सकती है कि कौन सा कहाँ पर है। अब मैं इसमें एक एक करके नहीं एक्सप्लेन करता आपको, आप खासकर नॉर्थ ईस्ट वाले और ये सारे के सारे एक बार जो है अपने स्टेट एंड कैपिटल को अध्ययन कर लें, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इम्फाल दर्शाओ, तो इम्फाल यहाँ पर है मणिपुर, ठीक है, यहाँ पर है इम्फाल। आपसे दिसपुर पूछ लिया जाए तो आसाम में है, शिलोंग पूछ लिया जाए तो मेघालय में है, ईटानगर पूछें तो अरुणाचल प्रदेश में है, रांची पूछ लिया जाए तो झारखंड में है। कुछ एक मैं सैंपल के रूप में आपको बोल रहा हूँ। भोपाल पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश में है। देश का सबसे बड़ा शहर पूछ लिया जाए और महाराष्ट्र की कैपिटल पूछ लिया जाए तो मुंबई में है, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, ठीक है, ये आप करेंगे। इसके साथ साथ आप ये ध्यान रखेंगे, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया के मैप पर अरेबियन सी दर्शाएं। तो ये पश्चिम में अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, और साउथ में यहाँ पर इंडियन ओशन है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ ये यूनियन टेरिटोरीज भी आप ध्यान रखेंगे। भारत में 8 यूनियन टेरिटोरीज हैं आज की डेट में। तो वो हैं, जैसे आप इधर से नंबर 1 लद्दाख है, नंबर 2 जम्मू कश्मीर है, नंबर 3 यहाँ पर चंडीगढ़ है, ठीक है, नंबर 4 यहाँ पर दिल्ली है, नंबर 5 दमन दीव दादरा नगर हवेली। अब ये सारी एक ही हो गई हैं, ठीक है। तो ये नंबर 5 है और इनकी कैपिटल दमन है आजकल, ठीक है। फिर है आपकी पुदुचेरी, ठीक, तो ये 6 है। पुदुचेरी में आप ये ध्यान रखेंगे, ये पुदुचेरी का ही भाग है यानाम। इसके अलावा पुदुचेरी, कराईकल और यहाँ पर माहे, ये पुदुचेरी में ही आते हैं। देन है लक्षद्वीप समूह, ये 7 है और जिसकी राजधानी कवरत्ती है। और देन है 8 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। तो ये आपके स्टेट एंड कैपिटल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनमें से शायद कोई ना कोई एक जरूर सिलेक्ट होगा एग्जाम में। नेक्स्ट आपसे पूछता है इंडिया लोकेशन इन द ईस्टर्न वर्ल्ड, पूर्वी जो संसार है, विश्व है, उसमें भारत की स्थिति क्या है। तो इसमें सबसे मेन तो यही बन जाएगा कि एक तो इंडियन ओशन आप दर्शाइए, ठीक है। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, तो ये इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा जैसे इसमें से कोई भी आपसे अड़ोसी पड़ोसी देश पूछे जा सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पर पड़ोसी देश हैं उनको
आप बताइए। तो आप इनमें से एक बार सारे को अध्ययन कर लेंगे। नेक्स्ट आपसे इंडिया फिजिकल फीचर्स, तो इसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट मैप रहेगा। इसमें बहुत सारी फीचर्स हैं। अब ये नहीं पता कि टीचर कौन सा आपको दे। जैसे आप एक तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसको ध्यान कर लेंगे। इसके अलावा आप लूनी नदी आपसे पूछी जा सकती है, ये वाली इधर लूनी रिवर है, ठीक है, जो डेजर्ट में ही खो जाती है। इसके अलावा गल्फ ऑफ खंबात आपसे पूछी जा सकती है, यहाँ पर गल्फ ऑफ खंबात है। इसके अलावा आपसे गल्फ ऑफ मन्नार पूछी जा सकती है, यहाँ पर है। इसके साथ साथ आपसे कोस्ट पूछे जा सकते हैं। जैसे ये वाला हिस्सा जो है ये कोंकण कोस्ट है, यहाँ पर कन्नड़ कोस्ट होता है। इससे आगे वाला हिस्सा जो है ये मालाबार कोस्ट है। इधर ईस्ट के अंदर ये वाला सारा हिस्सा कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये कोरोमंडल कोस्ट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ वाले हिस्से को नॉर्थन सरकार बोला जाता है, ठीक। तो ये सब तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि वेस्टर्न घाट दर्शाइए, तो ये आप दिखाएंगे यहाँ पर वेस्टर्न घाट। और ईस्टर्न घाट अगर पूछ लिया जाए तो आप ये वाला हिस्सा दर्शाएंगे, ये ईस्टर्न घाट है। इसके अलावा पेनिनसुला प्लेट्यू पूछ लिया जाए तो वो आप ये वाला हिस्सा दर्शाएंगे। सामूहिक रूप से ये वाला हिस्सा जो है मोटे तौर पर आप दर्शा सकते हैं कि ये दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार है। तो ऐसे आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ऊपर वाले का भी अध्ययन कर लेंगे, लेकिन अभी हमारे अगले मैप आएंगे तो यहाँ जैसे इम्पोर्टेंट है आप कच्छ का रण आप ध्यान रखें। थार डेजर्ट यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ थार डेजर्ट है। अरावली रेंज, ये वाली रेंज जो है यहाँ पर अरावली रेंज है, तो ऐसे आप याद रखेंगे। सतपुड़ा, ये वाला माउंटेन है सतपुड़ा, इधर वाला है विंध्याचल, इनके बीच में बहती है नर्मदा रिवर, तो ये आप मोटे तौर पर देख लेंगे। छोटा नागपुर पठार आप देख सकते हैं, गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है। ऐसे आप जैसे यहाँ पर पटकोई बूम है, यहाँ पर नागा पहाड़ियाँ, यहाँ पर मीजो पहाड़ियाँ, तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। एक बार सारे मैप को रीड कर लीजिए और इसको भर के देख लें, प्रैक्टिस कर लें कि कौन सा कैसे आएगा। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर वेस्टर्न हिमालय है, तो इसके बारे में आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंडिया के मानचित्र पर नंगा पर्वत दिखाइए, तो यहाँ आप दिखाएंगे। K2 शिखर पूछ लिया जाए, ठीक है, तो वो यहाँ दिखाएंगे। जोजिला पास पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर जोजिला पास है। इसी प्रकार से आपसे ग्रेट हिमालय पूछा जा सकता है, तो आप ग्रेट हिमालय यहाँ पर दर्शाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार से आप ये देख लें। कोई रिवर आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, रिवर का मैप। भारत का कोल्ड डेजर्ट आपसे पूछा जा सकता है, तो कोल्ड डेजर्ट यहाँ पर लद्दाख में है। कराकोरम रेंज पूछी जा सकती है जिस पर K2 शिखर भी है, तो वो ये यहाँ पर है। तो ऐसे आप इनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है ईस्टर्न हिमालय के बारे में, तो ईस्टर्न हिमालय में भी बहुत सारे माउंटेन ऐसे हैं जो मैप में पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची पीक है वो पूछी जा सकती है। आपसे कंचनजुंगा पूछी जा सकती है जो दुनिया की तीसरी हाईएस्ट पीक है। आपसे नामचा बरवा पूछा जा सकता है जिसके 3 ओर से ब्रह्मपुत्रा रिवर एंट्री करती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को सांगपो कहते हैं, जो यहाँ से चक्कर लगा के इंडिया में प्रवेश करती है दिहांग के नाम से, और आसाम में बहती है ब्रह्मपुत्रा के नाम से। और यहाँ पर मेघालय में गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स पूछी जा सकती हैं। इधर ये पटकोई हिल्स हैं, फिर नागालैंड में नागा हिल्स हैं और मिजोरम में मिजो हिल्स हैं। ये इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेंगी, तो ऐसे आप इनको ध्यान रख लें। नेक्स्ट इसी प्रकार से आपसे रिवर पूछी जा सकती हैं। रिवर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। इनमें से खासकर नर्मदा, ये यहाँ से निकलती है और वेस्ट की ओर बहती है। इसके साथ साथ तापी दूसरी प्रमुख रिवर है। लूनी आपसे पूछी जा सकती है जो डेजर्ट में खो जाती है। इसके अलावा भारत में सबसे बड़ी नदी गंगा पूछी जा सकती है कि भारत के मानचित्र पर गंगा दर्शाइए, या हो सकता है कि पहले से ही रिवर दर्शा रखी और आपसे पूछा जाए कि इस रिवर को पहचानिए। जैसे साउथ इंडिया में सबसे बड़ी रिवर आपसे पूछी जा सकती कि गोदावरी दर्शाइए, तो वो यहाँ पर होगी। कावेरी पूछे तो यहाँ पर है, ठीक है। तुम कृष्णा पूछे तो यहाँ पर ये आप दर्शाएंगे। महानदी अगर पूछ ली जाए तो ये आप दर्शाएंगे यहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारी रिवर्स आपसे पूछी जा सकती हैं।
तो बाकी की रिवर्स भी हैं, जैसे यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है, तो इनके बारे में भी आप ध्यान रख लें, एक बार ज़रूर रीडिंग ले लें और मानचित्र पर इनकी प्रैक्टिस कर लें। ये वाली नदी यहाँ पर लोहित नदी है। तो ये था आपके लिए इम्पोर्टेंट मैप के टॉपिक जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। खूब इनका अध्ययन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने जो खाली मैप होता है ब्लैंक मैप ले लीजिए और उस पर भर भर के इसको देख लीजिए। और समय समय पर आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, इसी प्रकार का एजुकेशनल कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।